नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को क्या वापस लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है एलन के डायरेक्टर नवीन माहेश्वरी के एक ट्वीट से। पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से। तो अगली आवाज उन्हीं की होगी। साहब, रात से ही एक सवाल उठ पैदा हुआ है कि क्या कोटा में फंसे बिहार के हजारों हजार छात्रों को बिहार लौटने की अनुमति दे दी गई है, और यदि यह अनुमति दी है तो किसने दी है? क्योंकि बिहार सरकार की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बिहार सरकार ने ऐसी कोई अनुमति दी है। लेकिन अभी से कोई 10 घंटा पहले, मतलब रात में, कोटा के बारे में आपको यदि हम बता दें तो कोटा जो कोचिंग हब है राजस्थान में, वहाँ सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो इनके जो कर्ता धर्ता हैं नवीन माहेश्वरी, उनका नाम है, उन्होंने रात को एक ट्वीट किया कि बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के लड़के जो कोटा में हैं और घर वापसी को तैयार हैं, वे जाने के लिए तैयार रहें। पर यह अनुमति किसने दी है उनके ट्वीट से स्पष्ट नहीं है। नवीन माहेश्वरी का कहना है कि इन लड़कों को 27 अप्रैल या इसके बाद प्राइवेट टैक्सी से वापस जाना होगा। मतलब खर्च जो है वो इन बच्चों को उठाना होगा या इनके अभिभावकों को उठाना होगा। नवीन माहेश्वरी ने इसके साथ ही एक लिंक दिया है जिस पर इन बच्चों को जो घर वापसी जाना चाहते हैं उन्हें अपना नाम, अपना पता, कितने लोग हैं और कैसे हैं, किस गाड़ी से जाएंगे। देखिए, प्राइवेट टैक्सी से जब जाना है तो अब ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट वाले व्यवस्था करें या जो बच्चे वहाँ फंसे हैं वो खुद टैक्सी हायर करें, यह एक बड़ा सवाल है। वो करना होगा, उनके नंबर्स देने हैं ताकि परमिशन प्राप्त किया जा सके। पर यह परमिशन कौन देगा, यह समझने वाली बात है। इस मामले में हम लगातार कोटा के छात्रों के संपर्क में हैं। कोटा के छात्रों को यह पीड़ा जरूर है कि उन पर बोझ आ रहा है, मतलब आर्थिक बोझ आ रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन वे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो छात्र पूछ रहे हैं, छात्राएं हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच हम बिहार लौट जाएंगे। तो नवीन माहेश्वरी का जो ट्वीट है, जिसे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने भी रीट्वीट किया है, उसमें कहा गया है कि ये जो प्राइवेट टैक्सी से लौटने की व्यवस्था की जा रही है या जो छात्र छात्रा इच्छुक हैं, उनमें बिहार के साथ झारखंड और महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट्स होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को भी टैग किया है। बिहार सरकार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि ये कैसी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की जा रही है और बिहार आने पर क्या होगा। लेकिन यदि हम बात कर लें कि प्राइवेट टैक्सी से यदि बच्चों को आना है तो कितनी संख्या में आएंगे, कितने बसेस जाएंगे या छोटी गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हमारी जानकारी है कि 6,500 से 7,500 बच्चे कोटा में हैं। और सिर्फ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में ही नहीं है, दूसरे भी कई इंस्टीट्यूट हैं। यदि हम नवीन माहेश्वरी जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता हैं उनकी हम बात कर लें, उनके ट्वीट देख लें, रात को उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए हैं। तो उनका कहना है कि यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, असम, गुजरात, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश के बच्चे लौट चुके हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो बच्चे हैं, कोई 364 बच्चे हैं, तो उन्हें लेने के लिए 15 बसें आ गई हैं, जिन्हें आज सुबह, मतलब अभी से कुछ देर बाद रवाना किया जाएगा। पंजाब के लिए बसें 2:30 बजे खुलेगी, दोपहर के 2:30 बजे, और छत्तीसगढ़ के लिए 88 बसें, 88 बसें जो है शाम को 4 बजे खुलेगी। तो ये उनका अपडेट है। और अब यह सोचने की बात है कि 6,500 7,500 बच्चे, बिहार के बच्चे जो वहाँ हैं, यदि वो लौटते हैं तो छोटी गाड़ियों में आएंगे तो इनकी संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। और बड़ी गाड़ी में आते हैं तो फिर बिहार की सीमा पर उनके साथ उनकी क्या टेस्टिंग की व्यवस्था होती है या फिर क्वारंटाइन की व्यवस्था होती है, ये सब समझने की बात है। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का यह जो ट्वीट है, बिहार सरकार के, मैंने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि मामला पटना हाईकोर्ट में भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी बिहार सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है जो प्रक्रिया और जो ये है कि राजस्थान में कोटा के डीएम क्या परमिशन जारी कर रहे हैं बिहार के बच्चों को लौटने के लिए। हालांकि इस मामले में पिछले 13 अप्रैल को ही बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने केंद्रीय गृह सचिव के समक्ष आपत्ति दर्ज की थी कि गलत तरीके से लॉकडाउन को तोड़ते हुए कोटा के डीएम परमिशन जारी कर रहे हैं।
आपको यह भी पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और कोटा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक जमात के भी जो मुस्लिम बहनें हैं या भाई हैं। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने रात में एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बिहार की 2 लड़कियां हैं, अनम साजिल और नूर फातिमा, ये बिहार की रहने वाली। उन्होंने रोज़ा के दिनों में जूस की और फ्रूट की मांग की थी ताकि वो इफ्तार कर सके, तो यह व्यवस्था भी उनके लिए कराई गई है। तो आज दिन भर हमें इस बात पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि आज तारीख हो गई है 26 अप्रैल, कि कोटा में आखिर क्या चल रहा है और क्या बिहार के बच्चे लौट रहे हैं। हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, साहब आप भी बने रहिए। तो अभी के लिए अपडेट इतना ही है। तो आपने सुन लिया, सरकार की तरफ से जब बात करने की कोशिश की गई, सरकार के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की गई, तो इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि कोटा से बिहार के बच्चों को वापस लाने की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन इस बीच जो नवीन माहेश्वरी की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया है कि अलग अलग राज्यों से इतनी बसें और इतने गाड़ियां पहुंचे हुए हैं कोटा, तो इससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अगर बिहार में अनुमति नहीं दी गई तो वहाँ के बच्चों को कैसे कहा जा रहा है कि अगर आपको घर वापस जाना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आगे क्या कुछ इस खबर पर डेवलपमेंट होती है वो भी हम आपको देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।